हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू को हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से आपकी। और यहाँ पर क्वेश्चनों की बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन लग चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी लग चुकी है। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की पॉलिटी के सेगमेंट पर बात कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटी में भी अगर बात की जाए ना, तो आज का हमारा लास्ट चैप्टर पॉलिटी का होने वाला है 25 वाला, जिसमें पंचायती राज, नगरीय प्रशासन व्यवस्था एवं सुशासन के बारे में जो है बात करने वाले हैं। पॉलिटी के 2 चैप्टर ऑलरेडी पिछली वीडियो में लगा चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। फिर इसके बाद पॉलिटी के बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश के ट्राइब्स और एवं उनकी कल्चर के बारे में बात करेंगे, जनजातियों के बारे में जो है हम बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था एवं और यहाँ पर नगरीय प्रशासन सुशासन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पर एग्जाम में आ ही जाते हैं, आप नहीं बच सकते। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह कब किया गया है? तो एमपीपीएससी 2020 में आया क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। 1 फरवरी 1994 को आपके मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसका गठन तो हो गया था, पर यह अस्तित्व में कब आया? तो 15 फरवरी 1994 को, मतलब कि 15वें दिन में है अस्तित्व में आ गया था। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा जो है दिलवाई जाती है। निर्वाचन आयोग के कार्यकाल की बात किया तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और आर्टिकल की बात किया तो 243 के अंतर्गत इसका कार्यकाल भी रखा गया है। परीक्षा धाम बुक के हम ऑब्जेक्टिव तो लगा ही रहे हैं, आपकी डिटेल वाली वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गई है चैनल पर, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। अभी हमने ऊपर ही बताया आपका कि राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी शपथ को दिलवाया जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल बात सही है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में वर्णित है, ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? आप कहेंगे 6 साल का होता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो आपको पता ही होगा 4 सूचियां हैं भारत में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची। अब जिसमें से बात की जाए कि पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है, सभी को पता होना चाहिए, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन से भाग में आता है? तो भाग 9 में आता है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कैसा है? संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त है पंचायती राज को, ये भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ था? तो आप कहेंगे जबलपुर से। जबलपुर से सबसे पहले नगरीय प्रशासन का प्रारंभ जो है मध्य प्रदेश में किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन 1993 में पूछ रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में कब किया गया? 27 सितंबर 1994 को किया गया था। 4 संशोधन हुए हैं अभी तक। पहला संशोधन 27 सितंबर 1994 को, दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 को, तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 को और चतुर्थ संशोधन 28 दिसंबर 1996 को पंचायती राज में ये संशोधन जो है किए गए हैं। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो अभी तक 6 बार जो है आपके आम निर्वाचन को जो है किया जा चुका है। बाकी है 1994-95 पहली बार, 1999 में 2000 में दूसरी बार, 2004 से 5 में तीसरी बार, 2009 से 10 में चौथी बार और 2014-15 में 5वीं बार, जून जुलाई 2022 में 6वीं बार जो है आपके पंचायती राज के चुनाव अभी तक हो चुके हैं। इस समिति की सिफारिश में पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय व्यवस्था देखी जाती है। तो द्विस्तर व्यवस्था की बात किया तो अशोक मेहता समिति में दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए अशोक मेहता समिति की तो 1977 में गठन किया गया था। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया था। फिर स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की है। एल.एम. सिंघवी ने 1996 का गठन किया गया था, इसने भी स्तरीय व्यवस्था को बताया है। लेकिन वहीं जी.वी. राव समिति की बात करें 1985 में गठन किया गया था, उन्होंने 4 स्तरीय बताई है। तो अशोक मेहता समिति और जी.वी. राव समिति 2 स्तरीय और 4 स्तरीय, बलवंत राव मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति स्तरीय व्यवस्था को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज जो है मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारे आपके ऐप से। तो आपको ऐप पर जाना है, वहां पर पीडीएफ वाला सेक्शन होगा टेस्ट सीरीज वाला, वहां पर एमपीपीएससी की
जितनी भी टेस्ट सीरीज है कोचिंगों की, आप सभी की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो अभी जाइएगा, डाउनलोड जरूर करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यूनिट 10 भी हमारे ऐप पर चल रही है, उसको भी जाके देख सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली अनुशंसा समिति की बात किया तो एल.एम. सिंघवी समिति है। कौन सी है? एल.एम. सिंघवी समिति है। और इसका गठन 1986 में किया गया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो 1957 में, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया था। इसने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर सिफारिश जो है की हुई है। मध्य प्रदेश में प्रथम पंचायती राज अधिनियम कब, किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आपका मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया? आप कहेंगे 1962 में, 1962 में आया था। एकजुटता लाने के लिए आया था। किसके लिए? एकजुटता लाने के लिए आया हुआ था। इसमें काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और यह अधिनियम को लागू किया गया था। 1962 अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। समय समय पर इसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए, जैसे 1981 में, 81 में, 1990 में, 1993 में। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिश पर जो है इसको लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा के द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन रहेगा 30 दिसंबर 1993 को जो है पारित को किया गया था। तो 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधानसभा में पारित किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधानसभा में पारित 30 दिसंबर 1993 को हुआ। इसके बाद बात की जाए, प्रस्तुत किया गया था 29 दिसंबर को, पारित किया गया 30 दिसंबर को और राज्य विधेयक लागू कर दिया गया 25 जनवरी 1994 को। तो तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक किस तारीख से लागू किया गया था? तो आप कहेंगे 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगर पंचायत की कुल कितनी संख्या है? तो नगर पंचायत की 304 संख्या देने, कितना है? 304 संख्या जो है बनी हुई है। मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या की बात की जा रही है, कितनी है? तब आप कहेंगे 17 है। कितना है? नगर निगमों की संख्या 17 है। 2023 में भिंड को 17वां नगर निगम जो है बनाया गया है। तो वर्तमान में अब 17 नगर निगमों की संख्या जो है हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो मध्य प्रदेश में आपके 23,011, कितना? 23,011 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में बनी हुई है। नेक्स्ट आता है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? मध्य प्रदेश में 52 जिला, तो 52 जिला तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है आपके कितना हो चुके हैं? 55 जिला पंचायतें, है ना। पंचायतें कितनी है? 52 जिलाओं में है, लेकिन जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। और 313 जनपद पंचायतें मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? 52 जिला पंचायतें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 55 जिला हो चुके हैं, 313 जनपद पंचायतें हैं। तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? आपकी 10 है। जिला की बात किया तो 52 नहीं है, आपकी 55 हो चुकी है, लेकिन जिला पंचायतों की संख्या 52 है। विकास खंड 313 है, तहसीलें 436 है, जनपद पंचायत की संख्या 313 है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 313 है। कमला बुआ किस क्षेत्र में महापौर चुनी गई है? तो कमला बुआ जो है सागर जिले में महापौर के तौर पर जो है चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में जो पंचायती राज आया था, उस व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही राज्य था, जिसने 1 फरवरी 1994 को राज्य चुनाव आयोग का गठन करने वाला भी मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया था। और पहले राज्य के तौर पर ही मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को भी अपनाया गया था। फिर स्त्री पंचायतों, नगर पालिकाओं को चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही राज्य था, ये ध्यान रखना है। फिर स्त्री पंचायतों, नगर पालिकाओं को चुनाव कराने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा था? आपका मध्य प्रदेश राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या की बात किया तो 23,011 आपकी ग्राम पंचायतें हैं। जैसे जिला पंचायत की बात की जाए तो 52 है। आपके ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत 313 है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आपकी 23,011 है।
मध्य प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है वो 50% आरक्षण जो है दिया गया है और यह आरक्षण मध्य प्रदेश में 2007 से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित करने होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जनसंख्या जो है आपकी 1000 की जनसंख्या तो होना ही चाहिए। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74वां जो आपका अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूछ रहा है किससे संबंधित है? नगरीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। और 73वां संविधान संशोधन की बात किया तो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कितने विषय दिए गए हैं? तो आप कहेंगे 29 विषय पंचायती राज के अंतर्गत जो है आते हैं, ध्यान रखिएगा। और भाग 9 में शामिल जो है किया गया है। ग्राम सरपंच चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? जो ग्राम का सरपंच का चुनाव होता है उसमें कम से कम आयु जो है 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, आपके सरपंच के लिए 21 वर्ष, उप सरपंच के लिए 21 वर्ष, महापौर के लिए 25 वर्ष। ये कुछ आयु है जो कि ज्यादातर तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में अलाउ होती है। तो ये आयु के अनुसार ही आपके चुनाव में शामिल जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राम उप सरपंच का चुनाव होता है, कैसे होता है? आप कहेंगे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से होता है आपके उप सरपंच का चुनाव, ध्यान रखिएगा। तो कुछ पद और प्रक्रिया है, जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट लिखेंगे। सरपंच का चुनाव भी डायरेक्ट तरीके से होता है। उप सरपंच का चुनाव आई बना देते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जनपद पंचायत का आपका जो अध्यक्ष का चुनाव होता है ये भी आपके अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी इनडायरेक्ट अध्यक्ष होता है। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। महापौर का चुनाव आपके डायरेक्ट होता है। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तौर पर भी चुनाव की प्रक्रिया है। ये हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की है। ग्राम न्यायालय के सही विकल्प बताइए। एक बात ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना है, ये अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता रहता है। ग्राम न्यायालय से सही विकल्प क्या है? आप कहेंगे ग्राम न्यायालय से सही विकल्प की बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश में कुल 89 ग्राम न्यायालय है, 89 ग्राम न्यायालय है। बात ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों को अपने पद स्थान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। तो पद स्थान सबसे पहले आपका नगर पंचायत, फिर उससे बड़ा क्या होगा नगर पालिका, उससे बड़ा आपका नगर निगम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे जनपद ग्राम पंचायत में बात की जाए तो आपका, और पंचायती राज में व्यवस्था में बात करें तो जनपद पंचायती राज में ग्राम पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर आपका जनपद पंचायत, सॉरी फिर जिला पंचायत, माफी चाहता हूँ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। वहीं अगर हम नगर पंचायत में बात की जाए तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन था? तो आप कहेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम था। मध्य प्रदेश में नगर पालिका पहली कौन सी थी? तो दतिया नगर पालिका थी। नगर निगम और नगर पालिका में अंतर समझते हो गई है ना, ये तो चीज। तो ग्राम पंचायत राज निदेशालय की स्थापना क्यों की गई? तो पंचायती राज संस्थान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए जो है की गई थी। 1 अप्रैल 2008 से जो है अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद आपके 243 ए के तहत आपके ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया है। ग्राम सभा को ग्राम की संसद भी कहा जाता है और ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायतों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर जनपद पंचायतों की बात किया तो न्यूनतम संख्या ग्राम पंचायत में बात किया तो 1000 होनी चाहिए, जनपद पंचायत में 5000 होनी चाहिए, जिला पंचायत में 50,000 होनी चाहिए। वहीं प्रमुख की बात किया तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत में जिला अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल ग्राम पंचायत में 5 वर्ष का, जनपद पंचायत में 5 वर्ष का और जिला पंचायत में भी 5 वर्ष का। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, करेक्ट है। पंचायती राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिल्कुल बात सही है। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन इसमें आपके सही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के नगरीय निकायों का जो निर्वाचन है वह किस आर्टिकल के तहत होता है? तो हम सारे आर्टिकल की एक बार बात करेंगे जो कि इंपोर्टेंट होगी, है ना। जैसे ग्राम सभा की बात किया तो 243A, पंचायतों का गठन 243B, पंचायतों की संरचना 243C,
स्थानों का आरक्षण 243D, पंचायतों की अवधि 243E, पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व 243G और वित्त आयोग का गठन 243I इंपॉर्टेंट है और पंचायतों के लिए निर्वाचन 243K ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन, नगर पंचायत के अंतर्गत कितने विषय दिए गए? तो नगर पंचायत में पूछ रहा है कितने विषय दिए गए। जिस तरह पंचायती राज में 29 विषय थे, नगर पंचायत में आपके 18 विषय दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान रखना है, भाग 9A के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो नगर पालिकाओं में जो रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत? 243TI1 के तहत जो है आता है। तो 243T क्लोज 1 के तहत आपका जो है आरक्षण को दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, लिख लेना, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इंदौर नगर पालिका किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इंदौर नगर पालिका पूछ रहा है किस वर्ष स्थापित किया गया था। आप कहेंगे 1956 में इंदौर को नगर निगम जो है बनाया गया था। बात की जा रही है मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किस तारीख को विकास दिवस आयोजित किया गया? 6 अप्रैल को विकास दिवस के रूप में मनाया गया। तो मध्य प्रदेश में विकास दिवस 6 अप्रैल को, स्थापना दिवस मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को, नगरीय निकायों दिवस 2 नवंबर को, लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को, बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को, विमुक्त दिवस 31 अगस्त को, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। ये मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख डे हैं जो कि मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय का दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नगरीय निकाय का दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नगर निगम बनने के लिए शहरी क्षेत्र या शहर में अपेक्षित कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम 3 लाख की जनसंख्या तो होनी चाहिए। तो अब जैसे नगर, अभी हमने पंचायत में बात की थी, अब हम नगर निगम में बात की जाए तो कम से कम संख्या नगर पंचायत करने के लिए 2000 से 50,000, नगर पालिका के लिए 50,000 से 3 लाख और नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक। प्रमुख अध्यक्ष होता है, इसमें भी अध्यक्ष होता है, इसमें महापौर या फिर मेयर कहते हैं। नगर निगम में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सभी का और न्यूनतम आयु नगर पंचायत और नगर पालिका में 21 वर्ष, वहीं नगर निगम में 25 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2011 कब प्रभावशील की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो आपकी सचिव की भर्ती और सेवा शर्तें 2011 है, आपकी 23 मार्च 2011 को प्रभावी जो है हो चुकी थी। 2011 में 23 मार्च को प्रभावी हो गई थी। पंचायत सचिव संवर्ग को जिला स्तरीय कैडर का दर्जा किस सन में प्रभावशील किया गया है? तो आपके 2011 में प्रभावशील जो है किया गया था। ग्राम सभा को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ग्राम सभा को 243A 243A के तहत जो है ग्राम सभा को आपका परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर जो है बनी होती है। पंचायत विभाग के द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो पंचायत विभाग के द्वारा जो मासिक पत्रिका का प्रकाशन है 1997 से किया जा रहा है, जिसका नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है। क्या नाम है? मध्य प्रदेश पंचायिका जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा। और यह भोपाल से जो है प्रकाशित की जाती है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी ग्राम सभा आयोजित की जाती है? तो आप कहेंगे 4 ग्राम सभाओं को कम से कम जो है आयोजन किया जाता है, मतलब कि हर बैठक में 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः किस माह में आयोजित नहीं की जाती है? सामान्यतः सितंबर महीने में आयोजित जो है नहीं की जाती है। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 4 बैठक सभा आयोजित की जाती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे फैक्ट में आ जाते हैं। ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत कर्मियों का पदनाम ग्राम पंचायत सचिव कब परिवर्तन किया गया था? तो आप कहेंगे 2008 में परिवर्तन जो है किया गया था। राज्य शासन के द्वारा जनपद पंचायत को कितने जल क्षेत्र के तालाब, जलाशय के विकास और प्रबंधन का दायित्व जो है सौंपा गया है? 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर औसत जल का जो है आपका जनपद पंचायत को ये आपके प्रबंधन का दायित्व सौंपा जाता है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति अधिनियम की बात की जाए 1995 में पारित जो है किया गया था। तो अब प्रॉपर 19 मई 1995 को जो है पारित किया गया था। 73-74 में आपके अमेंडमेंट हुआ जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, उस संविधान में 243 के द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन का प्रावधान किया गया। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला योजना समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है। आप कहेंगे कौन होता है? तो जिले का प्रभारी मंत्री को ही जिले योजना समिति के अध्यक्ष के तौर पर बना जाता है। अब प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत भी किया जाने का प्रावधान है। तो ये
तीनों लाइन आपको याद कर लेनी है। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 89 मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है। कौन सी? जनजातीय विकास खंडों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश में जो पैसा अधिनियम है नवंबर 2022 में जो है लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस वर्ष पंचायत अधिनियम नहीं बनाया गया? तो किस वर्ष नहीं बनाया गया पूछ रहा है। 1975 में कहेंगे नहीं बनाया गया, जबकि 1962, 1981, 1990 में बनाया गया। जैसे पंचायती राज अधिनियम 1962 में, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आपका बात किया तो 1981 में, और मध्य प्रदेश शासन पंचायती राज अधिनियम 1990 में। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा 1975 में पंचायत अधिनियम जो है नहीं बनाया गया था, तो 1975 वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो पंचायती राज संस्था का जो निर्वाचन है, चुनाव है, किसके द्वारा? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। 15 फरवरी 1994 को आपका राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। सामान्यतः पंचायतों में रिक्त होने वाले स्थानों का निर्वाचन किन महीनों में कराया जाता है? सामान्यतः नवंबर दिसंबर के महीने में जो है आपका किया जाता है। बात यह है, मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तब आपका ऑप्शन रहेगा 2013 में जो है किया गया था। चलिए बात करेंगे, सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी? तो सागर नगर निगम में महापौर के पद पर एक किन्नर जी निर्वाचित हुई थी, कमला बुआ के नाम से इनको जाना जाता है। 2009 में निर्वाचन हुई थी, 2019 में इनका जो है निधन हो गया था। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो अटल किसान पंचायत महाकार्यक्रम की बात की जाए 15 जुलाई 2012 को आपका कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। भोपाल के जम्बूरी मैदान में से इसका आयोजन जो है किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब आयोजित किए गए? तो 73वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद में जो जनपद पंचायत चुनाव है मध्य प्रदेश में पहली बार की बात किया तो दिसंबर 1993 में किए गए थे। कब किए गए थे? दिसंबर 1993 में पारित हुआ, और लागू की बात किया तो 25 जनवरी 1994 को हुआ, और मध्य प्रदेश में प्रथम बार चुनाव अप्रैल 1994 में किए गए थे। तो आपके ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज कितने स्तरीय है? तो आप कहेंगे 3 स्तरीय है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का प्रावधान है। ग्राम पंचायत स्तर पर कर एवं शुल्क लगाने का प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? जनपद पंचायत के द्वारा जो टैक्स या शुल्क होता है उसको लगाता है। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने वाले पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा पर आधारित है, तो MP दुबे कमेटी जो है आपकी आधारित है। 1981 में MP दुबे समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अधिनियम के बाद 1988 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत एक्ट 1981 ग्राम पंचायतों में किसको आरक्षण देने के लिए 1988 में संशोधन किया गया था? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में पंचायत एक्ट 1981 को जो है लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना पंचायत अधिनियम का उद्देश्य है। बात की जा रही है जनपद पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा नियोजित संविदा शाला शिक्षक पर लागू नियम है, विशेषकर उन मामलों में जहां उनके नियंत्रण में विद्यालय आते हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक रूल्स 2005 के अंतर्गत इसको जो है देखा जाता है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य की योजना कब लागू की गई? तो ग्राम स्वराज्य की योजना 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज्य की योजना को जो है लागू किया गया था। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 2001 को। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में यंत्र दूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? यंत्र दूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में बात की जाए मशीनीकृत गांव कोई है क्या? कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे, कोई मशीनीकृत मध्य प्रदेश में गांव है या नहीं है? 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पंचायत के कब हुए थे? तब आप कहेंगे 1994 में जो है किए गए थे। पंचायत विभाग के द्वारा जारी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है, जो कि भोपाल से प्रकाशित होती है। 1997 से इसका जो है प्रकाशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं को भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया है? समावेश नाम से। किस नाम से? समावेश नाम से संगठन का प्रस्तुत जो है किया गया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की अनुमति ली है।
तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की जो अनुमति है कब ली है, तो 1994 में अनुमति जो है ले ली थी। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो आप कहेंगे 21,000 से 25,000 के बीच में मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया? तो स्वायत्त शासी 1996 में जो है बनाया गया था, और पहली बार तब कहाँ पर? तो जबलपुर में इस संस्थान में स्थापित किया गया था 1964 में, ध्यान रखिएगा। 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इसका नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर ही कर दिया गया था। जून 1996 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण मध्य प्रदेश गांधी के नाम पर किस जयंती पर किया गया? आपका ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी की 125वें जन्म वर्ष पर जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में वर्तमान पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ये संशोधन क्वेश्चन है, मई 2024 तक का अपडेटेड क्वेश्चन है। तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है मध्य प्रदेश में वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है। 1957 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय सुशासन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? 1957 की बात की जा रही है। तो 1957 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त समिति के अध्यक्ष थे काशी प्रसाद पांडे थे। मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाली पंचायत स्तर पर ई शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? बताइए। तो NIC सॉफ्टवेयर का नाम पंचलेखा है, ध्यान रखिएगा। पंचलेखा शासन का नाम है सॉफ्टवेयर का। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो आप कहेंगे ब्लॉक खंड स्तर पर जो है जनपद पंचायत का गठन होता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा नाट्यशालाओं एवं सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगाया सकता है? कर लगा सकता है, तो आप कहेंगे जनपद पंचायत जो है कर लगा सकता है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं एक निगम का कौन होता है? आप कहेंगे प्रमुख प्रधान कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार नगर पालिका प्रशासन में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें राज्य शासन नगर निगम मनोनीत जो है कर सकती है? तो आप कहेंगे 6 सदस्यों को मनोनीत जो है कर सकती है, जिसमें संख्या 6 है। तो हमने यहाँ पर आज अपने पॉलिटी के क्वेश्चनों की जो है टोटल बात कर ली है। इसके पॉलिटी के हमारे सेगमेंट भी खत्म हो चुके हैं। तो हमारी इस बुक के माध्यम से हम आपके बहुत सारे अभी तक सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। अगर बात की जाए हम यहाँ पर किसके सब्जेक्ट को, तो मध्य प्रदेश की हम पूरा आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट जो है कर चुके हैं। ज्योग्राफी की बात की जाए तो हम अपनी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और आज तो हमने यहाँ पर अपना पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल अभी तक हम अपने 4 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा ट्राइब्स से संबंधित आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ जो है रहने वाले हैं। आई थिंक अभी तक आप लोगों ने स्किप करके देखी, बढ़ा के देखी, क्या देखी मुझे नहीं पता, लेकिन ये चैप्टर 26, 27, 28, 29, 30, 31 वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से उसको अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमारे आपके 25 चैप्टर लग चुके हैं, बाकी कुछ चैप्टर बचे हैं, उनको भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे एक एक करके। तो आपको बढ़िया तरीके से, आपको सुंदर तरीके से मिल रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाए तो और ऊर्जा के साथ वीडियो को बनाने में आनंद आए। तो आज के लिए धन्यवाद।